में ये कथा के प्रभाव हेते और ज्यादा कल्याणकारी रही। तो आवो कांड मिले है हमला षष्ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 29 जेमे बाबा गोसाई दास जी महाराज हेते लिखिस कि जरहि पतंगे मोह बस भार बही खर वृंद ते नहीं सुर कहा वही समझी देखी माती मंद। जरहि पतंग मोह बस बही खर भार बही खर वृंद और ते नहीं सुर कहा वही समझी देखो मति मंद। सियावर रामचंद्र की जय। सरल भाव लिखी संतवन कि अरे मंद बुद्धि समझ कर देख पतंगे मोह बस आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं पर इस कारण वो सुरवीर तो नहीं कहलाते। ये दोहा के भाव है। आवो चर्चा करे की कोशिश करबो। प्रयास तो करी सकथन दीदी हो है ना। ये देख के मोड़ जी धक धक करत है पता नहीं। तो आओ है ना बोली सियावर रामचंद्र की जय। काकर और काकर बीच के चर्चा है। कांड मिले मोला लंका। ये लंका ला अगर है ना लाला पाछू डहर करबो काला अगू डहर कर देबो तक काकर बनथे काल के कांड बन जथे। और बाबा गोसाई दास जी महाराज हेते वो संत मन कथे कि अरे जहां पर बजता है काल का डंका वो कहलाता है कांड लंका, वो कहलाता है कांड लंका। ऐसा लंका कांड में एक कनिक उठ के जाबो का किसान भवन लंकापति रावण के दरबार में संग दुहुत नहीं दुहू का सबोझन है ना। चलो एक कन हम लंकापुरी में पहुंचे प्रयास करथन। अरे मन से तो जा ही सकथन है ना। जहां लंकापति रावण के दरबार में भगवान के दूत बाली कुमार अंगद जी महाराज जो है वो पहुंचे हुए हैं। देखो कौन समय की घटना। तो ये कथा प्रसंग जो है वो कुमार अंगद जी महाराज और लंकापति रावण के बीच की ही चर्चा है। कुमार अंगद जी महाराज जो है वो भगवान के आज्ञा अनुसार देखो आप हम सबो जाना था लंकापति रावण जो है वो माता जनक नंदनी के हरण करके ला चुके हैं। भगवान जो है वो 18 पदुम जूथा बानर लेके लंका नगरी में चढ़ाई कर चुके रही से। पहली बार में हनुमान जी महाराज हेते लंकापति रावण ला वो समय समझे इसका माता सीता के खोज करे बर लंका नगरी मैसना। तो वही कर बहुत समझे इसकी विनती करी जोरी कहू रावण और तजे हिमान है ना धरु मोर सिखावन तोर पांव पर के कहा तो लंकापति रावण ये मन से मोह ला निकाल देते हैं है ना। काबर ये मोह हरे काकर जड़ तब की मोह शकल व्याधिन कर मूला और तिनी पुनीते तीन उपजे बहुसूला है ना। कि ये मोह जो है वो ये शकल व्याधि के जड़ हरे तत्ते काय कर ये मोह लही त्याग दे और काय कर भगवान के शरण में चल दे। भगवान कौन है तक इसकी प्रणपाल रघुनायक है ना करुणा सिंधु खरारी और है ना भगवान है तक कि भगवान तो शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध भी सारी। हनुमान जी महाराज ते समझाए की कोशिश करी कि ऐ राम क्षमा करो ऐ रावण का राम चरण पंकज ऊर्धर हूँ और लंका अचल राज तुम कर हो। लेकिन ये मोह रूपे ये लंकापति रावण को ने मूर्तिमान मोह के परिचय के ये लंका नगरी को ने तो मोह के नगरी है माया के नगरी है। और ये लंकापति रावण के परिचय दे कैसन तो है ना मोह दसमौली तद्भ्रात अहंकार पकार जीत काम विश्राम हारी। ये मूर्तिमान लंकापति रावण ला हनुमान जी महाराज पहली समझे तो उलट के कही देश की मिला ही कपी हमें गुरु बढ़ ज्ञानी है ना। अरे बेंद्रा ते मोल गुरु की भांति ज्ञान देथस है ना। लंकापति रावण ला
अनेकों जन व्यक्ति मन अनेकों बार समझाए के कोशिश करी, सब दल करबे तब मैं गिने नहीं हूँ अभी तक ले 13 जने की 14 जने की 15 जने कौन है तेला, है ना। अनेकों बार समझाइस कि पर नारी पहनी छुरी, अरे मत लगाओ अंग, और रावण के 10 शीश कटे पर नारी के संग। नहीं मानिस, युद्ध के स्थिति है तो निर्मित हो चुके रही से, तो जामवंत जी महाराज है ते फिर से एक बार सलाह देवत भगवान लगत थे कि प्रभु आप तो शरणागत के रक्षक हो, कृपा सिंधु हो, भगवान युद्ध में आज तक काकरो भलाई नहीं हो है महाराज, तो मैं निवेदन करत हो प्रभु एक बार फिर से एक शांति दूत भेज के भगवान एक बार शत्रु ला भी मौका दो। इतिहास कहीं ये ना कहे कि राम ने तो सिर्फ एक ही बार समझाने का प्रयास किया और शत्रु को समझाया ही नहीं, तो मैं एक बार निवेदन करत हो महाराज कोनो ला शांति दूत बना के समझौता कर लेते, शांति में बात हेते मनथे, युद्ध में कभी भी काकरो भला नहीं हो है। और भगवान भी जामवंत जी महाराज के ये बात के स्वागत करत, काबर भगवान तो सिर्फ और सिर्फ शांति ही चाहते हैं, राम तो केवल प्रेम प्यारा, भगवान तो प्रेम को ही पसंद करते हैं। और वही भगवान जो है वो बाली कुमार अंगद जी महाराज ला भेजे है लंका नगरी में, है ना, दूत बन के बाली कुमार अंगद जी हेते रावण के दरबार में पहुंच के लंकापति रावण ला बहुत समझाए के कोशिश करत है कि अरे मंद बुद्धि रावण, है ना, जरा ही पतंग मोह बस, भार बहई खर वृंद सियावर रामचंद्र की जय। अरे लंकेश, अरे मंद बुद्धि तो का रावण रही तो मंद बुद्धि रही, इसका दीदी हो विचार नहीं बात है। रावण तो ज्ञानी थे, महाज्ञानी, है ना, 4 वेद 6 शास्त्र, है ना, और 18 पुराण के ज्ञाता थे लंकापति रावण, तो क्या उस ज्ञान का कोई मूल्य है? आखिर मंद बुद्धि कहा किसको गया है? नाम मंथरा मंद मति, है ना, मंद बुद्धि कौन लगे है, मति मंद कौन लगे है, तो ना तो ओकर मंथरा घलो मंद बुद्धि नहीं रही से, है ना तो एक लंकापति रावण घलक मंद बुद्धि नहीं रही, लेकिन कौन है ते मंद बुद्धि? मंद बुद्धि कहने का तात्पर्य है का तब, है ना, ये मंद बुद्धि कौन लगत है? तो जेकर बुद्धि है मन है ते भगवान से विमुख रहते थे, दिमाग से मन बुद्धि रहते थे, मन मन बुद्धि नो है ना। ये लंकापति रावण है ते मोह रूपी रात्रि में सूते हुए है ना, और लंकापति रावण ला हनुमान अंगद जी महाराज है ते समझाए के बड़ा भारी प्रयास करी कि ऐ दशानन, है ना, ये भगवान कौन हरे? तब की ये भगवान तो शरणागत के रक्षा करिया हरे, है ना, भगवान कौन है? तब की भगवान के भले प्रण है कि निश्चरहीन करो मही भूज उठाए प्रण किन्हा, और सकल मुनीन के आश्रम जाई जाई सुख दिन, लेकिन भगवान के अपन नियम घलोक है। शरणागत ला भगवान है ते आंखिक पुत्री बना के रक्षा करते, तो ते काय कर, ते भगवान के शरण में चले जा, कुछ करना नहीं है तो ला काय करना है, माता सीता ला आगे रख के अपन कुटुंब परिवार के श्रम में जाके भगवान के शरणागति प्राप्त कर ले। तब लंकापति रावण जो है वो पलट के अंगद जी महाराज को जवाब देते हैं क्या कि अरे मूर्ख वानर, है ना, कथे कि ते जानस नहीं का मैं कौन हरो तेला, जानस नहीं मैं कौन हरो तेला का कि हिसका कि कुंभकर्ण अस्भ्राता मम, अरे पुत्र प्रसिद्ध सकरारी, मोही पराक्रम जाने नहीं सकल चराचर झारी। रावण जो है वो अपने बल का बखान करने लग जाते हैं। तब अंगद जी महाराज ला बतावत कि नहीं जानस का के बारले में, हाँ, है ना, भगवान शंकर के चरण में सिर काट काट के चढ़ा दे 10 बार, है ना, मेरी 20 भुजाओं के बल के बारे में क्या तुम जानते हो? अरे उस कैलाश पर्वत को मैं फुटबॉल के समान उठा देता हूँ। ये तीनों लोक का विजेता लंकापति रावण को तुम शरणागति होने के लिए कहते हो? तब फिर एक अंगद जी महाराज हेते उदाहरण देते का कि अरे मूर्ख का कि जरा ही पतंग मोह बस, भार बहई खर वृंद सियावर रामचंद्र की जय, है ना, कथे कि का ये पतंग जो है वो, है ना, मोह बस आगिम जल के मर जाते तो का वो बुद्धिमान कहलाते? आखिर पतंग है का चीज भैया? तो साहित्य के दृष्टि से देखबो ना तब पतंग ला प्रेमी के है ना, प्रेमी के है पतंग ला, और अगर अध्यात्म के दृष्टि से देखबो ना दीदी हो तो पतंग के मतलब है ये पतंग के
मतलब मूर्ख होते, है ना, मूर्ख होते। ये कर बाबा गोसाईदास जी महाराज थे रामचरितमानस के, है ना, आरण्य कांड में भी बताइस कि दीप शिखा समजुक्ति तन और मन जशी जनी होशी पतंग सियावर रामचंद्र की जय। बाबा गोसाईदास जी महाराज थे सूत्र देवा थे, है ना, कि ये पतंग का हरे तो भी ये पतंग थे एक प्रकार के मन रूपी प्रेमी ही तो है। अरे लंकापति रावण अरे बनना ही है तो भगवान के प्रेमी बन जाना, भगवान के चरण कमल में प्रेम कर, काबर अपन मनला ये माया मोह में भटका के रखा था। तृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से ही खो गई अपनों की पहचान, है ना। ते काबर ये तृष्णा माया लोभ में भटका थस रावण, अभी भी ते का अभी भी ते बच सकथस, अभी भी तोर कर समय है। भगवान तो कृपा सागर है, भगवान तो कृपा सिंधु है, ते भगवान के शरण में चले जा लंकापति रावण, अभी भी तोर उद्धार हो जाही। लेकिन ते तो वही बल में मरत हस ना, है ना, सिर्फ वही दिखावा कर रहे हो क्या कि सुनो मति मंद देह अब पूरा, अब काटे शीस को होई सूरा, इंद्र जाली कहु कहाई न वीरा, अब काटे निज कल कर सकल शरीरा, है ना। अरे ते तो उहिच दिखावा में मरा था खाली में, हाँ 10 बार ले भगवान शंकर के चरण में सिर ल काट के चढ़ा दे और का, है ना, कैलाश के भार ला उठा डरे तो का सिर्फ ते अपन ताकत में उठाए है तोला तो हनुमान जी महाराज पहले बता डरिस का कि काकर बल में ते तीनों लोक ल जीते है का कि जाके बल लवलेस ते जीते उ चराचर झारी सियावर रामचंद्र की जय। काकर बल में जीते है तो पार ब्रह्म परमेश्वर के सच्चिदानंद परमात्मा की ही बल में ते पूरा विश्व के विजेता बन के, तीनों लोक के विजेता बन के बैठे हैं लंकेश रावण, है ना। और गुमान तुम अपने बल का करते हो, आत्मावलोकन कर रहे मंद बुद्धि, क्या गधा जो है वो, है ना, सिल लोढ़ला लादे लादे फिरते तका वो सबसे बड़े ताकतवर कहलाते। आवो चर्चा करे के अब कोशिश करबो एक भजन के पश्चात। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र की जय।
रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, जरहि पतंग मोह बस, भार वही खर वृंद, सियावर रामचंद्र की जय। लंकापति रावण ला समझावत है कौन? अंगद जी महाराज का कि जरहि पतंग। अब ये पतंग के मतलब का होते दीदी हो? तब पहले ही बता चुके हो कि पतंग के एक मतलब साहित्य की दृष्टि में देखथन तो प्रेमी हरे जे प्रेमिका के पीछे में ओकर सच्चा प्रेम में अपन आप कुर्बान कर देते, जान दे देते। अब एक ठन पतंग मूर्ख तो बदतर कीड़ा के हम एक उपाधि ले सकथन। बरसात के दिन में लाइन बंद हो जाते तो हमन दिया बार के मढ़ाथन के नहीं मढ़न। अब वो दिया बार के मढ़ाथन तहने वो दिया में फाफा मन है ते मन कैसे करते दाई हो? आया के उड़ा के वो फाफा ऊपर झप्पा के हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे, दिया चला बुझा देते। सही है रे नहीं? सही है कि नहीं है नहीं? अत्तेक झूमई झूमथे वो फाफा मन हा, बतरकीरा मन हा, वो पतंगा मन हा कि अपन मन तो जर के मरथे दियल खलोक बुझा देथे। सही है रे नहीं? बस वही तो ये लंकापति रावण है। ऐसे तो मानस में ना 3 प्रकार के दीप शिखा के वर्णन है भैया, है ना? 3 प्रकार के दीप शिखा। एक ठन दीप शिखा कौन लगी है जेमे पतंग मन झपाथे तब की हिस कि दीप शिखा समजुप्ति तन मन जसनी होश, पतंग सियावर रामचंद्र की जय। एक ठन तन ना युवती के शरीर लगे है दीप शिखा जेमे प्रेमी मन है ते मन झपा के मर जाथे कथे। अर्थात काम रूपी विकार है ते ना ये जीवन में, है ना, आक्रमण करके जीव के जीवन ले सुख चैन आराम ल छीन लेथे। तो एकर से बचना कैसे है? तो बाबा गोसाईदास जी महाराज हेते सूत्र देखे का कि भजे ही राम तजी काम मद, करहि सदा सतसंग, सियावर रामचंद्र की जय। एक ठन ये पतंग है ना, ये युवती के तन ला बताए गए है ना। मैं क्षमा करूँ, दीप शिखा ये युवती के तन ला और ये मन ला पतंगा के दर्जा दे गए है ना। दूसरा प्रकार के दीप शिखा के वर्णन आथे ज्ञान दीपक प्रसंग में, है ना, जिसमें बाबा गोसाईदास जी महाराज हेते ना बड़ा सुंदर सूत्र दे है नी, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई ले लास्ट तक बता दे कि जोग अग्नि कर प्रगट तब, कर्म शुभा शुभलाई, अब बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जर जाई, सियावर रामचंद्र की जय। और तीसरा जो ये कर पतंग के वर्णन बाबा गोसाईदास जी महाराज हेते ये मोहल बता है जो में लंकापति रावण है ते झप्पा के मरे भर जावत है ना। जेला अंगद जी महाराज है ते समझाए के कोशिश करत है कि अरे लंकापति रावण अभी भी उठ जा, मोह निशा सब सोवनिहारा और देखे सपन अनेक प्रकारा। ये मोह रूपी रात्रि में ते सूते हुए हबस ना, जाग जा जीवन में जब जाग तभी सवेरा, है ना भाई। का हो गए? मनुष्य से ही गलती होते, जीव से ही गलती होते। हमन तो माटी के कठपुतली हरन, है ना। भगवान मायापति परमात्मा के माया में नाचत रहन, तहु गलती कट डरेस जी, है ना। का कथे कि तहु गलती कट डरेस मैया जानकी लान ड्रेस है ना, चोरा के। लेकिन मैं कहत हूँ अभी भी समय है, अरे अपन सूरवीरता के अभिमान ला छोड़ दे। काबर के है कि तात 3 अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ के है, ये सबल छोड़ देते हैं और काय कर, है ना, भगवान के शरण में जाए के प्रयास कर। लेकिन कथे दीदी हो कि जे मोह रूपी रात्रि में सूते हैं, जे खुद मूर्तिमान मोह के प्रति के वहां तो एक व्याधि बस नर मर ही कहे गए है। एक ठन बीमारी हो ही ना तो आदमी है ते मर जाते दादा। तो ये लंकापति रावण तो सन्निपात हो गए है ना, सब प्रकार की बीमारी है ते घेर डरे है। तक कहाँ ले काकरो समझाए ले लंकापति रावण के जीवन में ज्ञान के प्रादुर्भाव हो ही। यहाँ तक कि माता मंदोदरी घलोक तो सजल नयन कह कर जोरी, है ना, आंखी में आंसू भर के रोदनम बाला नाम बलम के सहारा लेके घलो ये लंकापति रावण ने बहुत समझाए के प्रयास करी कि स्वामी ये सीता जो है वो काल रात्रि के समान आई है, ये वापस कर दे, है ना। लेकिन लंकापति रावण हेते नहीं माने हैं। तो ये कर अंगद जी महाराज हेते हा बड़ा जोरदार उदाहरण देवत है कि अपने को सूरवीर समझते हो लंकेश, चोरों की भांति जाकर किसी के नारी को छल पूर्वक ला लेना, क्या ये सूरवीरता है तेरी?
क्या अपने आप को महान बलशाली कहते हो? अरे बलशाली रतेश ना ता ते युद्ध करके मैया लला लेते तो मान जाते हो मैं, हाँ, लेकिन तुझसे ज्यादा मूर्ख और तोड़ ले ज्यादा बेईमान कथे और चोटा घलो कही देते। मैं तो देखे च नहीं रहे हूं, है ना? अरे तू खुद को बलशाली समझता है? तू तो मोह में घिरा हुआ वो पतंग है जो मोह रूपी है ना, ये दीपक में ही जल जल के मर जाएगा। तो ओ कल ले पहली ते जाग जा जाग जा जाग जा, है ना? खुद को बलशाली कहते हो तो का गधा है ते सील लोड़ लादे लादे पहली चले बोल रहे हो ना दीदी हो, है ना? फिर जही तो का वो समझ जही का कि मैं पत्थरल उठाए के मतलब पहाड़ ले उठाए क्षमता रखो तो मैं बलशाली हूं कह के। ओकर से ज्यादा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। ए लंकापति रावण ला बहुत समझाए की कोशिश करत थे। आओ चर्चा करे के प्रयास एक भजन के पश्चात। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मन के मंदिर रघुराई
मानस प्रेमी सज्जनों, तीन नर नहीं सूर कहा वही समझ देखी मतिमंद सियावर रामचंद्र की जय। तो मतिमंद कौन है? तो कि जे नर जे मतिमंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन, है ना, कि ये मंद बुद्धि हुई हरे जो भगवान के शक्ति ला नहीं पहचाने, वो अपन आप ला सूरवीर समझते। लंकापति रावण ला समझात की अब जनी बत बढ़ाव खल करही और सुनु मम वचन मान परिहरिही, दसमुख मैं न बसीठी आयऊ अस बिचारी रघुवीर पठायऊ। कि अरे दुष्ट, अब बातें बात ला मत बढ़ा, कतना बढ़ावे तोला समझा समझा के मोर सिर दर्द करे लग गए, है ना। का कर मोर वचन ला सुन और अभिमान ला त्याग दे, अहंकार ला त्याग दे। अभिमान हेते अहंकार हेते जीवन में कतई सही नहीं है। ये मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान के है ना। कि ये जीवन से जतका नाना प्रकार के मोह मद मत्सर है ना, तेकर त्याग करते और त्याग करके ते काय कर ते सिर्फ और सिर्फ भगवान ला भज, है ना। अरे मैं हाँ भगवान के दूत बन के संधि करे बर नहीं आए हो। भगवान श्री रघुवीर ने विचार करके कुछ मुझे भेजा है ना। अगर मोला ना आदेश करे रतिस ना कि लंकापति रावण के ते डंका बजा का जबे करके, तो मैं सही कहा तो छठी दूध ला याद दिला देते हो। तोर में कितना बल है ना, तो कतका अपन बल के अहंकार है ना रावण। मैं दिखाता तुझे बलशाली किसे कहते हैं कथे। ये कुमार अंगद है कौन संतो? तो ये कुमार अंगद कोई और नहीं, इस भारत देश की एक युवा शक्ति है जो लंकापति रावण ला, जो विदेश में जाके ये सत्य सनातन धर्म के परचम फहरावत है लंका नगरी में। ये कुमार अंगद है कौन, है ना। तो ये देश की जो सत्य सनातन धर्म की बीड़ा को उठाने वाले ताकत है ना, जो बिना डरे बिना दबे बिना कोई प्रकार के चापलूसी करे सीधा और सीधा सत्य सनातन धर्म के सत्य के परिचायक है कुमार अंगद जो है वो। और वो जाके लंका नगरी में लंकापति रावण ला बहुत समझाए के प्रयास करत थे कि ए लंकेश, है ना, ये जीवन में हमेशा अहंकार जो है वो, है ना, का ये अहंकार जो है वो जीवन में सदैव सही नहीं रहा है। ठीक है, अभी तक ते भगवान की कृपा से ये, है ना, बड़े बड़े सूरवीर लहरा चुके हैं, तीनों लोक के विजेता बन चुके हैं, लेकिन ओकर घमंड मत कर, है ना। कि हिस्ना कि मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, है ना। क्या लेके आया है जगत में और क्या लेके जाएगा? अरे मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाएगा। और हरि भजन तू कर ले मनवा, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। अब यही अहंकार, ये सिर्फ लंकापति रावण के अंतःकरण के अहंकार नहीं है, ये अहंकार तो हम सबके अंतःकरण में भरे हुए है ना। अगर जीवन में कुछ मिल गए ना, मान पद प्रतिष्ठा, तो हम मन वो अहंकार रूपी भार ला हमन गदही बन के ढोवत रथन। जीवन में अगर कुछ प्रतिष्ठा मिल जाए ना, तब काय कथन कि मुझसे बड़ा, है ना, प्रतिष्ठावान व्यक्ति कोई है ही नहीं, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी जीव ही नहीं है। अगर ज्ञान मिल गया, कोई बड़े सम्मान मिल गया, है ना, अपन से थी हम अपन आप लग ज्ञानी समझ लेथन। लेकिन किसना कि भगवान की कृपा के बिना संसार में कुछ भी मिलना संभव नहीं है संतों। अब एकरे से तीना जीवन में अगर कुछ भी मिल जाए तो अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर पतन से हमला कोई हेते बचा नहीं सके। लंकापति रावण ला बार बार असकही कृपाला, नहीं गजारी जसु बधे शिकाला, मन महु समझी बचन प्रभु के रे, और सहेव कठोर बचन सट तेरे। अरे मूर्ख, मोला भगवान हेते ना अतकी आदेश करे कि सिर्फ और सिर्फ ते बातचीत करके वापस आवे कही के, नहीं तो मैं तो तोला बता देते हो, है ना, कि नहीं तक करी मुख भंजन तोरा, और ले जाते हो सीत ही बर जोरा, जाने तब बल अधाम सुरारी, तूने हरि आने ही पर नारी, है ना। अब तय निशिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक
सेवक कर दूता, जाओ न राम अपमान ही डर हूँ, तो ही दिखावत अस कौतुक कर हूँ, सियावर रामचंद्र की जय। अब अंत में लंकापति रावण न काय कथे अंगद जी महाराज की हिस कि तो ही पटक महिसेन हती, चौपट करी तब गाँव, अब तो जुबंती है समेत सट, जनक सुत ही ले जाओ, सियावर रामचंद्र की जय। अगर प्रभु जो है वो आदेश कर देते ना लंकापति रावण, तो तुझ में कितना अपने बल का गर्व है, वो तो मैं एक क्षण में मिट्टी में मिला देता। अरे तुझे पटक पटक कर ऐसे धोता ना मैं धोबी के कुत्ते की तरह कि तुझे छठी की दूध याद आ जाती है। इसने कहा थी है ना, पटक पटक इतना मारता और तोर कतका का सेना वेना हावे नहीं, सब ला धर के लेके भगवान के चरण में मढ़ा देते। माता जनक नंदनी को भी मैं ले जाता, लेकिन भगवान मुझे ये आदेश ही नहीं किए है। अब एकरे कारण ही तो समझाए कि प्रयास करत हो कि जीवन से अहंकार के त्याग कर दे और भगवान के शरण में चले जा। लेकिन लंकापति रावण नहीं मानी। परिणीति क्या हुआ, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती और जा रावण घर दिया ना बाती। तो जीवन में अहंकार नहीं करना। आइए प्यारा भजन पश्चात आप सभी के चरणों को प्रणाम करते दिव्य मंच से मैं सादर विदाई। सियावर रामचंद्र की जय।
भी लिया भव पार किया, जो भी लिया भव पार किया। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। उदास चेहरों पर रूहानी नूर आ जाती है, उदास चेहरों पर रूहानी नूर आ जाती है, और ताली बजती रहे तो जोश भरपूर आ जाती है। हमारी दीदियों के लिए जोरदार ताली बजाते रहिए और इस मंच को सजाते रहिए, क्योंकि ताली के बज जाने से महफिल में भी सुरूर आती है, ताली के बज जाने से महफिल में भी सुरूर आती है। हाँ, बहुत ही सुंदर कथा के हम रसपान करत रहें, बहुत ही सुंदर गीत संगीत के साथ मंच सजारी से श्री श्रद्धा महिला मानस मंडली कचना धमतरी आवो जोरदार ताली के साथ आपन के सम्मान विदाई पर हम बुलाना चाहबो रूपा रजक जी, सावित्री रजक जी, रूपा रजक जी, सावित्री रजक जी, आप दोनों जने निवेदन है कि आप मन मंच तक आहू। हमारे बीच बैठे नारी शक्ति स्वरूपा श्री श्रद्धा महिला मानस मंडली कचना धमधरी के मंडली आवो, ओकर मस्तक भाल में जैन प्रेम मया दुलार ल समेट के सुंदर मंच में आसन ग्रहण करवाएं, वही सुंदर प्रेम भाव मया दुलार ल समेट के मंजले से सम्मान सादर विदाई देबो। आप जम्मो जने निवेदन कि आप मन एक बार जोरदार ताली बजाहू। और जैसे कि मैं काली के आप मन बतावत रहे 3:30 बजे के समय बताए रहे हो, लेकिन अभी हो गए हैं 5 बज गए है नी, लेट हो गए इनका नहीं हो। और लड़का मन तैयार हो, कहाँ है लड़का मन है, कहाँ है पूछे बार आदमी पेन कापी वाले मन है। 3:30 बजे के समय बताते रहे, लेकिन हमारे बीच आदरणीय श्री दीपक गुहा जी के आगमन हो गए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। यही कहना चाहबो व्यस्त समय निकाल कर आप यहाँ पधारे हैं, कि व्यस्त समय निकाल कर आप यहाँ पधारे हैं, सचमुच आपका हमारे प्रति भाव बहुत ही न्यारे हैं, भाव बहुत ही न्यारे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत अभिनंदन आवो आप मन लेके चलथन श्री श्रद्धा महिला मानस मंडली ग्राम कचना आपके सुंदर विदाई बर यही कहा आप लय मंचले से सम्मान सादर विदाई देवो।